हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर अगेन। आज का जो ये लेक्चर है वो है सिनोनियम एंड एंटोनियम्स के बारे में। इंग्लिश पोर्शन में ये सेक्शन ज़रूर भी आएगा जिसमें सिनोनियम्स या तो पूछ सकते हैं या तो एंटोनियम्स पूछ सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको साथ साथ कवर करते हैं ताकि एक ही वर्ड में हमें डबल मीनिंग्स हमें पता चल जाएं। ऑलराइट, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ अबॉर्टिव। अब ये वर्ड आप देखें अबोर्ट से निकला गया है। अबोर्ट वो चीज़ जो कंप्लीट ना हो सके और वो अनसक्सेसफुली ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं अबोर्ट करना, ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना। ठीक है, जैसे कि अबॉर्शन होता है, तो अबॉर्शन क्यों होता है? जब कोई अनसक्सेसफुल जो प्रेगनेंसी हो तब वो अबॉर्शन होता है। तो इसीलिए इस वर्ड को अबॉर्टिव को याद करने के लिए आप अबॉर्शन यूज़ को सेंस में रख लें। तो अबॉर्टिव मीन्स अनसक्सेसफुल। ठीक है, अनसक्सेसफुल। ठीक है, कोई चीज़ सक्सेसफुल ना हो इसीलिए हम उसको अबॉर्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऑलराइट, तो जाहिर सी बात है इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा? वो चीज़ जो सक्सेसफुल हो। इट मीन्स कि इसका ऑपोजिट होगा, सॉरी, सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल हो सकता है या कोई चीज़ हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो, वो भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि एंटोनियम्स या सिनोनियम्स जो आएंगे वो परफेक्ट मीनिंग वाले हमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, नियरेस्ट मीनिंग वाले हमें ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर सक्सेसफुल इसमें ऑप्शन नहीं भी है एंटोनियम्स में, तो उसका जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा हमें उसको क्लिक करना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। बस मतलब ये है कि हमें वर्ड की मीनिंग उर्दू में भी आनी चाहिए और उसका सेंस पता होना चाहिए। ऑलराइट, सेकंड वर्ड है एवरेज। एवरेज मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो हमारी अपनी हो। ठीक है, मीन्स के हमारी ऑन हो। ठीक है, हम खुद उसके ऑनर हों। ऑलराइट, या कोई चीज़ ओल्ड हो, कदीमी हो, जिसके हम नेटिव हों। ठीक है, नेटिव भी इसका हो सकता है लेकिन फर्स्ट मीनिंग नहीं हो सकती, ये इसका सेकंड मीनिंग हो सकती है कि नेटिव वो हमारी अपनी चीज़ है। ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा नेटिव का? एक हमारी अपनी चीज़ है, उसका होगा जो हमारी अपनी नहीं है, इम्पोर्ट की गई है। ठीक है, इम्पोर्टेड है, इसका हम अपोजिट लगा सकते हैं इम्पोर्टेड। ठीक है, या इमिग्रेटेड। इमिग्रेटेड का भी, इमिग्रेंट का भी या इमिग्रेटेड, ये भी सेम ही मीनिंग है कि कोई चीज़ जो हमारी अपनी ना हो, बाहर मुल्क से आई हुई हो या किसी और की हो। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। ठीक है, एब्रप्ट मीन्स अचानक। ठीक है, अचानक, सडन, जिसको हम सडन कह सकते हैं। ठीक है, सडन। अच्छा, इसको हम ऐसे यूज़ कर लें कि किसी की बिहेवियर में सडन चेंज आ जाना, तो हम उसको सडन चेंज की जगह हम कह सकते हैं एब्रप्ट चेंज। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर सेनोनियम सडन है तो एंटोनियम इसका स्लोली भी हो सकता है। ठीक है, स्मूथली भी हो सकता है, स्मूथ। ऑलराइट, और क्या हो सकता है इसका? स्लोपिंग भी हो सकता है, स्लोपिंग भी आहिस्ता आहिस्ता को कहते हैं। जेंटल हो सकता है। इट मीन्स कि हमें अगर वर्ड की मीनिंग पता हो तो हम उसके एंटोनियम और सिनोनियम्स पता कर सकते हैं नियरेस्ट। ऑलराइट, आगे है एरोगेंट। एरोगेंट वर्ड की मीनिंग है तकब्बुर करना। ठीक है, बहुत ही गुस्से में बात करना या तकब्बुर से बात करना, मगरूरी में बात करना, किसी के वो बात करना हो या हमारा बिहेवियर हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही इज़ अ एरोगेंट पर्सन, ये बहुत एरोगेंट पर्सन है, तकब्बुर वाला बंदा है। ठीक है, तो जिस उसकी मीनिंग हो सकती है हॉटी। ठीक है, हॉटी मीन्स तकब्बुर करने वाला। ऑलराइट, जाहिर सी बात। और अब इसका एंटोनियम क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा हम्बल। ठीक है, ह्यूमैन। ह्यूमैन उसको कहते हैं जिसमें ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा नरमी हो। ठीक है, उसको हम ह्यूमन को कहते हैं। अच्छा, इसका एक और भी एंटोनियम हो सकता है मोडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स बाहया,
ज़ाहिर सी बात है, एक है एरोगेंट, बहुत तकब्बुर, तो उसका मॉडेस्ट हो सकता है। परफेक्ट एंटोनियम नहीं है लेकिन नियर अबाउट एंटोनियम आ सकता है, तो इसीलिए मैं दोनों केसेस में बता रही हूँ। ऑलराइट। बम्बास्टिक, बम्बास्टिक मीन्स डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, बहुत ही बड़े बड़े अल्फाज जब यूज़ होते हैं जो हमारे सर से ही गुजर जाते हैं। कोई किसी किसी को आदत होती है ना अपनी जो है रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, तो वो होती है बम्बास्टिक लैंग्वेज, जिसको हम डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के मायने में यूज़ होता है तकरीबन। तो ज़ाहिर सी बात है इसका ऑपोजिट क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, और क्या हो सकता है, ब्रीफ, मीन्स कि थोड़ा बोला और हमें मीनिंग समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है कंडेम। कंडेम मीन्स किसी की मजम्मत करना, किसी भी चीज़ से डिसएग्री करना, डिसअप्रूव करना। ठीक है, जिस मीनिंग है डिसअप्रूव। ठीक है, जैसे कोई भी हादसा हो, हम उसको कंडेम करते हैं कि हम इसके फेवर में नहीं हैं, हम इसके अगेंस्ट में हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ का बुरा है, या जैसे रिलीजियस कोई एक्ट आ जाते हैं तो तौहीन हो जाती है, जैसे कभी कभी अदालत में कोई तौहीन कर देता है तो उसको भी हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली कंडेम। तो डिसअप्रूव, अब उसका ऑपोजिट हो जाएगा एग्जैक्टली अप्रूव। ठीक है, उसके बाद वर्ड है अबेंडन। अबेंडन मीन्स अबंडन, सॉरी, अबंडन मीन्स लीव, छोड़ देना या गिव अप कर देना। मीन्स कि कोई भी ऐसा कोई काम है जो हमने स्टार्ट किया है लेकिन बहुत ही मुश्किल होने की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं बीच में कि हमसे नहीं हो रहा, तो हम उसको कहते हैं गिव अप या लीव। तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है अबंडन। ऑलराइट। अच्छा, अबंडन इसका सिनोनिम हो गया, तो अब इसका एंटोनियम क्या होगा, रिटेन। रिटेन हो सकता है, मीन्स के उस पर कायम रहना। स्टे हो सकता है, ठीक है, मीन्स के उसी के साथ रहना, या कंटिन्यू भी हो सकता है कि उसी चीज़ को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो ये उसके नियरेस्ट एंटोनियम और सिनोनियम हो गए। लास्ट वर्ड है हमारे पास अबेस। अबेस मीन्स बेइज्जती करना किसी की, किसी को बुरा भला कहना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, डिसग्रेस करना। तो ये दो मीनिंग हमारे लिए आ गए, ह्यूमिलिएट, ठीक है, या डिसग्रेस, डिसग्रेस। ये दो मीनिंग हमारे जो है सिनोनियम में आ गए। अब जाहिर सी बात है ये सिनोनियम है ह्यूमिलिएट करना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, किसी को इज्जत देना, रिस्पेक्ट भी आ सकता है इसका। ठीक है, ऑनर भी हो सकता है। उसके बाद अपलिफ्ट भी हो सकता है कि किसी की तारीफ़ करके उसको अपलिफ्ट करें हम। प्रेज़ भी हो सकता है कि किसी की उसकी हम तारीफ़ करें। ठीक है, तो अगर हमें एक वर्ड की मीनिंग आ जाती है तो उसके सिनोनियम और एंटोनियम्स हम अपने सेंस के मुताबिक सिंपल लैंग्वेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये एक शॉर्ट वीडियो है हमारी सिनोनियम और एंटोनियम की, ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।